Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. मैं स्टार्ट करता हूँ। यज्ञात्वा मत्तो भवति यज्ञात्वा मतः भवति तब्दो भवति आत्मा रामो भवति ततो भवति आत्मा रामो भवति। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन और परपट देखते हैं। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय जॉइन विजय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो यहाँ पे सूत्र का मतलब है one who understands perfectly the process of devotional service in love of Godhead becomes intoxicated in discharge. तो जो बहुत अच्छी तरह से इस भक्ति, प्रेममयी भक्ति का जो प्रोसेस है उसको समझ जाता है तो वो मत्त हो जाता है उसको करने में। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं और आगे कहते हैं और कभी कभी वो इतना एक्सटेसी को क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग, एग्जैक्ट वर्ड भाव विभोर। हाँ, भाव विभोर, इतना भाव विभोर हो जाता है और वो खुद में मतलब जो है आत्मा राम, जैसे हम लोगों ने वो 10वें अध्याय में शायद वो हमने श्लोक पढ़ा था, आत्मा रामश्च मुनियो, तो वैसे हो जाता है वो। और ऐसा होते हुए वो भगवान की सेवा करते रहता है। तो एक चीज है कि वो मत्त हो जाता है, मतलब जैसे हम यहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड वर्ड इसीलिए यूज किया है, जो आदमी मत्त होता है, जैसे कोई नशा करता है तो मत्त होता है तो उसको बाकी दुनिया कुछ समझता नहीं है, उसको सो मच इंटॉक्सिकेटेड। तो हम लोग देखते हैं जो लोग नशा करते हैं, इतना कभी कभी नशा करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, वो चलते हुए किसी दीवार में ठोक देते हैं, कभी गटर में गिर जाते हैं और इतना भी उनको ध्यान नहीं रहता कि मुझे यहाँ से उठना है। तो यहाँ पे दैट इज इन मटेरियल सेंस, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअली अगर देखें तो वो इतना भगवान की भक्ति में इतना मत्त हो जाता है कि उसको बाकी किसी चीज का फिर ध्यान नहीं रहता, फिर वो इतना भक्ति में लीन हो जाता है कि सो मच एनग्रोस्ड। और जैसे मैं हमेशा जो गोरा कुम्हार है संत, वो कैसे इतना लीन रहते थे कि अपना जो बच्चा था उसको भी उन्होंने मट्टी में उनको रौंद दिया था। तो ही वॉज सो मच इंटॉक्सिकेटेड, उनको पता ही नहीं चला कि ये बच्चा भी इसमें है। तो जो एक भक्त है जो इस भक्ति के प्रोसेस को अच्छी तरह समझ जाता है तो वो भी ऐसे ही मत्त हो जाता है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर उसके अंदर वो भाव विभोर हो जाता है, खुद में वो मतलब ही बिकम्स आत्मा रामा, खुद में वो आनंद लेता है। उसको आनंद लेने के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं आनंद लेने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करते हैं या कुछ भी मतलब ऐसा चीज करते हैं, चलो आज मूवी देखते हैं, चलो आज मॉल जाते हैं, चलो आज होटल में खाना खाते हैं, या कुछ समथिंग एक्सटर्नली वो लेने का प्रयास करते हैं। बट जो भगवान के भक्त हैं वो इतना भाव विभोर रहते हैं कि उनको किसी बाहर से, अंदर ही उनको आनंद इतना फील होते रहता है इंटरनली, बिकॉज लॉर्ड इज रेसिप्रोकेटिंग, ये कहा गया है। और फिर हम लोग देखते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य स्टार्ट करते ही पहले सेम श्लोका प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोका नंबर 10। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे पूर्वन्ति अहितुकीं भक्तिम इत्थम भूतो गुणहरि। यानी जो लोग आत्माराम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो मुक्त है हर प्रकार के भौतिक अशुद्धियों से और भगवान के लीलाओं से आसक्त रहते हैं
और अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाए रखते हैं। ये उसका अर्थ है ये। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक श्री सनातन गोस्वामी जी को समझाया था, उन्होंने इस एक श्लोक को उन्होंने 61 अलग अलग उन्होंने मीनिंग से उनको समझाया था। तो मतलब एक ही श्लोक का अलग अलग मीनिंग समझा था, मतलब एक श्लोक का एक मीनिंग हो सकता है। तो जस्ट इमेजिन, श्रील सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने ये एक ही श्लोक को 61 अलग अलग मीनिंग देके उनको समझाया था। फिर आगे वो कहते हैं हाउ वन बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड डिवोशन। तो कैसे होगा, हम लोग भी मतलब आश्चर्य कर सकते हैं कि अरे कोई तो ड्रग्स लेने से कोई मत्त होता है, कोई शराब पीने से मत्त होता है, भक्ति करने से कैसे कोई मत्त कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाउ वन बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड इन डिवोशनल सर्विस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड इन डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोका नंबर 40 में समझाया गया कि कैसे मत्त होते हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसति अथो रोदति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्यः। तो इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्ण तरह से कृष्ण भावनामृत होके लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली ही प्राकृतिक रूप से वो भाव विभोर हो जाता है। जब भी वो भगवान का नाम सुनता है, उसका कीर्तन करता है, तो वो भाव विभोर हो जाता है। तो उसको मतलब वो इतना उन्मत्त मतलब हो जाता है कि मतलब वो जैसे सुनता है तो एकदम भाव विभोर हो जाता है, ये कहा गया। फिर कहते हैं और उनका हृदय जो है भगवान का नाम जप करते ही वो एकदम ढीला पड़ जाता है, एकदम मतलब बोल सकते हैं सॉफ्ट हो जाता है, और वो एक पागल व्यक्ति की तरह हो जाते हैं। और वो किसी भी बाह्य जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी परवाह नहीं करते। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब कोई कीर्तन करता है तो मतलब इतना ऐसा डांस करता है तो उसको कुछ याद नहीं रह जाता, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब एक्सटर्नल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भूल जाता है। जस्ट समटाइम्स ही लाफ्स, कभी कभी वो हंसता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी मतलब सिर्फ आंसू आते हैं, लेकिन कभी कभी इतना जोर से मतलब रोता है, कभी कभी वो गाता है, कभी कभी नृत्य करता है, और कभी कभी अपने आप को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये उस श्लोक का अर्थ है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही चिन्ह है मत्त होने के, भक्ति में मत्त होने के। और इस स्टेज को आत्माराम स्टेज कहा गया है। और ये सिर्फ भगवान जो है जब अपने भक्त पे कृपा करते हैं तब वो होता है, और तब वो भक्ति में आगे बढ़ता है वो। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये हाईएस्ट उच्चतम सिद्धि वाला परिस्थिति है ये। और जब तक वो भगवान का शुद्ध प्रेम नहीं पा लेता वो तब तक वहां नहीं पहुंच सकता। ये छोटा पैराग्राफ है, ये पढ़ के हम लोग रुकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नाइदर फॉर्मल रिलीजियस रिचुअल, जो धार्मिक जो छोटे छोटे अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबको भी ये जो परिस्थिति है उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, आसपास भी नहीं है ये। और चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 97 में ये वर्णन किया गया है कि ये जो भाव विभोर और मत्त जो परिस्थिति है, ये ब्रह्म जो ब्रह्म स्थिति से पहुंचते हैं उससे भी उच्च है ये। तो जो लोग ब्रह्म ज्योति को मानते हैं उसके ऊपर है ये।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो भक्ति का जो ये परिस्थिति है जहाँ वो भाव विभोर हो जाता है, वो इतना इतना अ, अ, इतना मतलब वास्ट है, इतना फैला हुआ है कि उसको जो बड़े बड़ा महासागर है वो भी एक बूंद के समान उसको यहाँ पे वो कहते हैं। ये जो ब्रह्म ज्योति को जो समझते हैं तो उनको जो आनंद होता है वो भी जो है एक छोटे से ड्रॉप के समान है। फिर आगे कहते हैं इट इज नॉट अचीव्ड बाय, और ये साधारण व्यक्ति और अभक्त को ये कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई डाउट है कमेंट से तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। प्रभु जो मतलब मेरे जो शिक्षा गुरु थे उनके फादर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक मनी प्रभु जो थे, तो नंद प्रभु के फादर मनी प्रभु, उन्होंने मुझे बताया, जैसे ये मीरा का एग्जाम्पल दिया है अभी पंकज प्रभु ने, तो एक बार मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रही थी तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया जो मैंने किसी और लेक्चर में भी सुना हुआ है कि मीरा की तरह एक और भगवान की भक्त थी, तो उसका नाम था अंटाल। उसका प्रभु देते हैं ना, मतलब इस्कॉन में दिया जाता है उनका एग्जाम्पल भी, वो भी मीरा जैसी है, मतलब भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी जैसे मीरा, मतलब जितना डिवोशन था कि उसका एग्जाम्पल ये मैंने सुना था कि वो अपने गले में हार डालती हैं, और जैसे हम भगवान को कभी झूठा नहीं देते, भोग लगाते फिर खाते हैं या फिर सब चीजें मतलब भगवान को अर्पण करके ही हम उसको ग्रहण करते हैं, तो वैसा एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने अंटाल ने एक वरमाला मतलब पहनी अपने गले में, और उन्होंने ये सोचा कि मैं ये माला भगवान को पहनाऊंगी, लेकिन मैं मतलब पहले उन्होंने पहना तो फिर भी उनका बाल जो है एक रह गया उसमें माला में, तो ये भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि भगवान ने उनकी भाव वाली भक्ति भाव देखा भगवान ने। तो मतलब ऐसा हो गया ना कि उन्होंने हार पहना पहले, और जैसे शबरी का भी एग्जाम्पल है, तो अभी उनके मतलब ऐसे कैसे किसी भगवान को ऐसा तो नहीं देते ना उनके भाई पहना हुआ और उसमें बाल है और फिर भगवान को हम चढ़ाए तो फ्रेश वाला देते हैं। तो मणि प्रभु बता रहे थे कि क्योंकि उनकी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी भाव भक्ति भगवान ने देखी, और भगवान ने उस वरमाला को भी बाल वाले मतलब एक बाल वाले उसमें एक बाल था लेकिन उसको भी भगवान ने एक्सेप्ट किया, ऐसे बता रहे थे प्रभु। तो ये भी है क्या प्रभु? हरे कृष्णा, मुझे इतना पता नहीं क्योंकि आई थिंक नंदिनी माता जी है तो मे बी शी कैन थ्रो सम लाइट, बिकॉज आंडाल जो है ये भी भगवान की बड़ी भक्त थी, और एक नहीं कई सारे आंडाल हैं ऐसे। तो ये जो थे एक्चुअली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी थे इनके मतलब दे वर कनेक्टेड टू सम परंपरा। जैसे अगर शबरी भी देखे तो शबरी जी के भी गुरु थे, इसके लिए शबरी का भी नाम आता है। तो आई थिंक वो परंपरा शबरी इज गुरु, मतंग महर्षि, मतंग महर्षि। या तो मतलब उनका सबके गुरु थे, इसके लिए उनको मतलब जो है ऑथराइज्ड परंपरा उनको रिफर करती है, बिकॉज दे वर कनेक्टेड टू परंपरा एंड दे हैड गुरुस। तो ये है कि मतलब आंडल जो थी, जैसे लाइक यू सेड, उनका जो उन्होंने एक वरमाला जो भी मतलब माला है उनको चढ़ाई थी, लेकिन उसमें बाल था। तो अगर हम लोग शबरी को देखें तो शबरी तो मतलब उससे भी वर्स्ट, मतलब अपना झूठा, मतलब बाल तो भी ठीक है एक बार चल जाएगा, लेकिन वो मतलब चबा के वो बेर चेक करती थी ये मतलब मीठा है कि नहीं है। और वो जो है वो भगवान को एक्चुअली हम लोग के इफिसी वैष्णवास या अपना सनातन धर्म में कभी किसी का झूठा नहीं खाते हैं हम लोग। लेकिन हाँ मतलब महाप्रसाद अलग चीज है। ये जैसे हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं वो भगवान का झूठा होता है, वो अपने गुरु को देते हैं और उनका झूठा हम लोग खाते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि दैट इज महाप्रसाद। महा भक्तों का बोलते ना कि महाप्रसाद, चरणामृत और चरण धूलि, ये तीन चीज अगर हमको भक्ति में आगे पढ़ना है तो ये तीन चीज तो लेना ही चाहिए। लेकिन
भगवान का हमको लेना है, लेकिन यहाँ पे शबरी उल्टा कर रही है, अपना झूठा भगवान को खिला रही थी। तो सिमिलरली उनका जो था, आई थिंक भगवान जो है भाव ग्रहण करते हैं, तो मे भी वो बहुत ज्यादा भाव में होंगी, इसके लिए भगवान कृष्ण ने वो अर्पण मतलब उसको स्वीकार किया होगा। आई थिंक वृषप्रिया माता जी कुछ बोलना चाहती है। वृषप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जया जो बोल रही है तो वो हमारे सब वो 4 संप्रदाय में ही है ना, श्री संप्रदाय से ही है ना वो, तो वो तो हम हाँ बोल सकते हैं। एंड उद्धव प्रभु बोल रहे हैं कि भागवतम के 2nd कैंटो में मीरा जी का बताया गया है कि प्रभुपाद जी ने कि वो अच्छी डिवोटी थी कृष्णा की, ऐसा करके। पूरा तो नहीं पता है कुछ, यानी बट 2nd कैंटो की बात कर रहे थे। एंड जया वाला जो मैंने बोला वो श्री संप्रदाय से, तो वो मतलब वो परंपरा से ही है ना, तो हम उनके बारे में बोल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे दामोदर देश में भी आपने देखा था कि अपना ये कौन सा महीना आता है, दिसंबर ना प्रभु, हाँ, उसमें सब जगह पे जो आरती करने जाते तो वही जो उसके बारे में पूरा कीर्तन होता है और पूरी जो कथा सुनाते हैं, तो वो सब संप्रदाय से ही है, तो हम वो बोल सकते हैं ना प्रभु। 4 संप्रदाय के इसमें श्री संप्रदाय आती है तो या वो उसको तिरुपावई बोलते हैं, जो आंडाल का प्रेयर्स है तिरुपावई। वही मैं नंदिनी माता जी शेयर समथिंग अबाउट तिरुपावई एंड आंडाल। Nala Divya Prabandham is 4,000 stanzas are there, which all the Vaishnavites will be singing. Even in Tirupati, they will be singing that only. This 30 stanzas of Tirupavai is also forms part of that. Nala Divya Prabandham, they call it. So all this Tirupavai, even when we were young, we used to chant and get so many prizes about it. So Andal is Bhuma Devi. She has come as Andal too. Her father was only a pandit in the temple, and he did the praise of Lord, saying that we pray for your wellness. We don't usually pray for Lord saying that we pray for your wellness. We only ask for our wellness. So it was a reverse what that Periyalvar did. Her father was Periyalvar. And once when he saw his daughter wearing the mala, he said he did not to send it to temple. But he came in the dream and said, I want only that flower garland what she did. Come and put it for me. That is how Andal's story goes. And in the end, Srivilliputtur, there's a place in south where she went and got Aikyam with the God. Yeah, thank you, Mataji. And what was her name, Mataji? Andal? Andal only. Acha, her name is Andal. Her name is Andal. Okay. So thank you, Mataji. Thank you for this information. नमस्कार, हरे कृष्णा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये मतलब जो है श्री संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और ये ऑथराइज्ड परंपरा है, परंपरा से हैं, तो इसके लिए इनका नाम है। ये माता जी। Even our Ramakrishna Paramahamsa, what he does, he will taste and then give it as a prasadam. When someone asks, is this not wrong, doing it to God like that? My mother, before giving it to me, she will taste and say, okay, it is fine. Then only she will give it to me. I am following the same thing he says. Even to God, or when I offer, it should be perfect. So I taste it and give it to him. Hare Krishna. Yeah, but normally we as Vaishnavas we don't do that. We never taste it, or even we don't do it, sir.
Well, But that's what I'm it saying. That was the ultimatum of the bhakti. Shabari, what in front of Rama itself, she got her Sayajyam. She left her physical body in front of Rama itself. Shabari. because she was a great devotee, no doubt, and her guru. Because her guru had said, daily when you put the cloth for this thing, it will be always wet. When it dries, that day Rama will come and bless you. Okay. वर्षवी माता जी. हरे कृष्णा। हम ये जो बात कर रहे हैं कि हम जूठा खिलाने का, इवन हमें इतना आदत अभी इतने सालों से जो भक्ति के हिसाब से जो हमें हमारा नॉलेज बढ़ा है कि हम झूठे मुंह से हम कुछ करते भी नहीं, लाइक चैंटिंग का हो कि ऑफरिंग करना हो कि कुछ भी हो, हमारा मुंह हम गागलिंग करके मतलब हाथ मुंह धो के सब करके स्नान करके फिर ही हम ऑफरिंग करते हैं या कुछ करते हैं। और हमें अभी इतना आदत पड़ गया कि हमें वो किसी को कोई डिवोटी हो या कुछ भी हो ना, तो भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम टेस्ट करें और फिर उनको खिलाए। ऐसा हमारा अभी मतलब एक कृष्ण कृपा से ऐसा हो गया ना कि हमें जो आदत पड़ गई है तो सब परफेक्ट ही होता है। और अभी के टाइम में तो आदमी सोचेगा नमक मिर्ची सब टेस्ट कर लूं। पहले सबरी का और सबका भाव ही अलग था। उनका भाव ऐसा था कि हमें भगवान को खट्टा नहीं खिलाना है कि ऐसा नहीं खिलाना है। और अभी हम लोग तो अगर सोचेंगे तो ऐसा कि अरे नमक बराबर है कि नहीं, ये है कि नहीं, तो ये सब बातें भी होती है। हरे कृष्णा। They all know that Kannapa's story also. To Shiva, he gets water in his mouth, flash he keeps it in his head, and he offers whatnot to Shiva. He accepts it. Then one day, the eyes was bleeding. So what he says, one eye of his he keeps to Shiva, and the other eye also bleeds. That time he keeps his leg as an identity where he has to keep the eye, and he keeps the eyes there. The other eye also he cuts it. This is Kannappa Nayana's story. He is one of the hunter jati. He does all this job. And Shiva comes in front of him and gives him the blessings. Okay, thank you, Mataji. Vrashmi Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Somebody was inquiring about why Prabhupada never mentioned something about Kabir. I was just referring to one of the Vani quotes in which Srila Prabhupada had mentioned about Kabir. He said that, he had some knowledge about Krishna, but he was an impersonalist. That's the reason, most of the Prabhupada's lectures, they never used to mention about Kabir. But he just mentioned that, he had some thoughts about Krishna. This is what Srila Prabhupada has mentioned in few of his lectures, or whenever the people, they used to inquire about Sant Kabir Das. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। मैं वही बोल रहा था कि जैसे ये जितने भी दूसरे जो संत हैं उनका मतलब प्रभुपाद ऐसा कभी रिफर नहीं करते। हाँ, इफ समबडी इज आस्किंग क्वेश्चन देन ही विल रिप्लाई ऑन दैट, बट ऐसा कभी वो जैसे वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी या भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो कैसे उसमें कोट करते थे अपने हर परपट में, हर लेक्चर में, बुक्स में, सब जगह पे उन्होंने जैसे कोट किया है वैसे कभी इनको कोट नहीं करते थे। तो दैट्स द ओनली रीजन आई थिंक, बिकॉज दे आर नॉट इन परंपरा। और जैसे अभी उद्धव प्रभु जी ने बताया कि कबीर वॉज इम्पर्सनलिस्ट, भले वो कृष्ण का बारे में बोलता होगा, बट फाइनली ही यूज्ड टू थिंक दैट ही इज लॉर्ड इज ब्रह्म ज्योति। So that's why they are not in being referred. Hare Krishna. Thank you, Uday Prabhuji. Jaya, you want to say something? Yes, प्रभु। प्रभु, मैं अभी पिछले दिनों कुछ ये लेक्चर सुन रही थी। मॉर्निंग में इस्कॉन गुड़गांव में प्रभु बता रहे थे
गोपियों की कैसी भक्ति है. It was talking about, Prabhuji was telling about, speaker Prabhuji was saying that Raganuga bhakti they do, and we cannot but imitate that. We just have to do Anusharan, like follow how they means Sankirtan they do. Whenever they do whatever work they do Sankirtan of the Lord along with that the daily chores of the house which they do. So Prabhuji was explaining so beautifully कि कैसे Sankirtan is supposed to manifest itself. Sankirtan is supposed to take birth because of their pure love and bhakti for the Lord. तो वो बता रहे थे प्रभु जी इतना सुंदर तरीके से कि वो ये नहीं देखती थी जब भगवान का कीर्तन संकीर्तन करती थी, तो प्रभु जी इतना मतलब भाव विभोर होके समझा रहे थे कि ये नहीं देखती थी भगवान का हमने गार्गल किया है कि नहीं, हम सुबह उठ के हमने ये सब किया है कि नहीं, क्योंकि उनके लेवल की भक्ति ही ऐसी थी कि वो जब भी भक्ति करती थी गोपियां तो ऐसे बता रहे थे कि मथुरा की जो सिटी गर्ल्स थी वो उनसे पूछती थी, वो भी सोचती थी हम भी इतना नहीं कर पाते जितना तुम करती हो और तुम कैसे ये सब करती हो. तो मतलब उसका वर्णन बता रहे थे कि वो नहीं ये सब देखती कि भाई सुबह. और किसी ने फिर बीच में जो सुन रहे थे वहां पे उन्होंने उसमें से एक प्रभु जी ने पूछा क्वेश्चन कि वो ये भी नहीं देखती थी कि भाई हमने नहाया है कि नहीं नहाया. तो स्पीकर प्रभु जी बता रहे थे नहीं, वो ये भी नहीं सोचती थी कि हमने नहाया है कि नहीं नहाया है, क्योंकि उनके लेवल की भक्ति ऐसी थी ना उस जमाने की. अभी तो हम तो पर मतलब हम इमिटेट नहीं कर सकते, पर हम देख सकते हैं ना कि कितना उनमें भाव होता था कि भगवान वो भी एक्सेप्ट करते थे. और ऐसा बता रहे थे कि इतना सुंदर तरीके से कि द संकीर्तन itself has to get forced to take birth, means it is means. और भगवान भी उनको जैसे बोलते थे, बता रहे थे कि भाई आग लगी और भगवान खुश होते हैं कि ऐसे तुमने मुझे याद किया है. तो जैसे बता रहे थे प्रभु ऐसे बता रहे थे कि भाई आग लगी है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते तो भगवान कहते अभी मैं थोड़ी देर में ही पहुंचता हूँ. मैं मतलब भगवान मतलब विवश हो जाते थे कि रुक्मणी की शैया से, ये सब प्रभु बता रहे थे कि रुक्मणी के शैया से छोड़ के भगवान को उनकी पुकार पे आना पड़ता था. कि he was explaining it is a slap on a wife's face, biggest slap on a wife's face, कि उनको शैया को, रुक्मणी की शैया को छोड़ के भगवान जा रहे हैं क्योंकि भगवान विवश हो जाते हैं. उनके जो गोपियां जितनी बड़ी डिवोटीज है उनको जाना आना पड़ता है. तो भगवान ऐसे वो बता रहे थे कि आग लगे बस मैं अभी पहुंचता हूँ. ऐसे भगवान आते कि इफ यू आर क्राइंग फॉर मी. एंड प्रभु जी ये भी लाइन बहुत अच्छी बोलते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कृष्णा बोलते हैं कि आपने मुझे, हम बोलते हैं ज्यादा करके मैं तो ऐसे ही बोलती भगवान आई एम इंडेप्टेड बाय योर मर्सी, बट वहां पे प्रभु भगवान बोलते हैं इनकी भक्ति को देख के कि आपने मुझ पे कृपा, मैं आपका ऋणकारी हो गया. You have indebted me, आपने मुझे याद करके I am indebted. ऐसे प्रभु बता रहे थे कि भगवान अपने आप को indebted समझते हैं कि आपने मुझे पुकारा है. तो ऐसे बहुत सुंदर तरीके से मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे प्रभु, जितना मेरे से हो सक रहा है मैं बता रही हूँ जो मैंने सुना था कि भगवान खुद को indebted समझते हैं कि मैं आपका. तो यही बस बताना. या करेक्ट गया. लेकिन ये सब जैसे जो है ये हाई लेवल के जो भक्त हैं उनका कॉन्शियसनेस वैसा है. जैसा आज का जो सूत्र है हमारा, तो आज का सूत्र भी यही बोलता है. प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि वो इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि वो जो एक्सटर्नल जो सोशल कन्वेंशन है, जैसे पहले आचमन करना है, नहाना है, कुल्ला करना है, या शबरी जैसा वो मतलब अपना झूठा नहीं खिलाना है, या जो आंडाल थी वो अपना जो गले का माला था वो ही भगवान कृष्ण बोलते मुझे वही माला चाहिए. तो ये सब जो है मतलब दिस इज ऑल फॉर टॉप मोस्ट डिवोटी बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज सो हाई. बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ये लोग कर रहे हैं झूठा. Bhakti only has to be seen. The intensity of bhakti only has to be realized. Yeah, correct. But how will we decide what is the intensity of bhakti? See, everybody if starts thinking that I am a very good devotee and I should also start feeding my jhota to Lord, then no, we should follow our guru. Whatever guru says only we have to follow. Yeah, correct. We can't deviate from there. Yeah, correct. The instructions from guru has to be followed, and guru also will give instructions from scriptures. He will not say something mentally concocted. He will not say something from his mind.
like Yes, today's Baba yes. ji. There is one एक बाबा है जो कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो तुम हरी चटनी खाओ या तुम आज क्या खाए तो बोला लाल हरी चटनी खाया तो बोला आज लाल चटनी खाओ तुम्हारा काम हो जाएगा. तो दिस इज all pseudo ढोंगी बाबा. So we don't have to follow them, and that's why these 4 authorized paramparas are given, and in that only we have Yes. to follow. We have to follow the instructions from Guru, from Acharya, from Shastra. That's why na Guru, Sadhu, and Shastra. These are the 3 cross checks we have to follow. What is said by Guru, what is said by Shastra, and what is said by Guru, Sadhu, and Shastra. Shruti So, Purvaja. Smriti Puranam. Yeah, that falls into scripture. So Guru, Yes. then Sadhu, and then Shastra. Whatever Smriti, Shruti, Puran, Itihas, Upanishad, Vedas. So our Gurus and Acharyas will follow only that thing. They won't give anything Yes. mentally concocted. Yes. They will also follow what their Guru said. Yeah. Guru And that is the Parampara. parampara. That is parampara. Yeah. So we have to follow parampara. If I am into parampara, then I cannot do what I feel. Oh, I am also great devotee. I should give my juta to Lord. That we cannot do. Nahi, it cannot be done. Yeah. That's the point I am making. Like it should not be mental concoction, but it should be instruction from Shastra, from our Guru and our Acharyas. That we have to follow. Because all these gopis, anda, and Gopis they're do all not very know what is right hand and left hand also. They only know who is Krishna. That's all. that's the top consciousness. Yeah, that's why they are topmost devotees. So this we have to follow, and we have to take instructions from them. So that is one thing, and yeah, I think any other doubts or comments we can take.